AVP 24 न्यूज पर अब वक्त हो गया है फास्ट से भी फास्ट खबरों का। भारत के राष्ट्रपति वाराणसी के 3 दिवसीय दौरे के दौरान पहली बार मां गंगा की आरती में शामिल होंगे और साथ ही श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर चल रहे दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में प्रदर्शनकारियों ने अब तक 25 पक्के मकान बना लिए हैं, तो वहीं 2000 और मकान बनाने की तैयारी जारी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की सभी सेवाओं को पूर्णतः ऑनलाइन किया जा रहा है, जिसमें कोरोना कॉल में DDA अब तक 90% सेवाओं को डिजिटल कर चुका है। गाजियाबाद में मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग में एक बड़ी बात सामने आई है, जिसमें पता चला है कि फैक्ट्री में सिर्फ एक प्रवेश द्वार था और इसके अलावा ना कोई आपातकालीन द्वार था और ना ही आग से बचाव का कोई इंतजाम था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहली बार नवनिर्वाचित खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया और इसके साथ ही कुछ देर बाद लखनऊ जनपद के कालीदास मार्ग पर एक उत्पाद काला नमक चावल विषय पर गोष्ठी का वर्चुअल उद्घाटन किया। उत्तर प्रदेश में B.Ed की फर्जी डिग्री लेकर शिक्षक बने बैठे लोगों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगने वाला है। परिषदीय स्कूलों में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पाने वाले लोगों को नौकरी से निकाला जाएगा, जिसमें 756 फर्जी शिक्षकों की नौकरी जाना तय है। वसीम रिजवी द्वारा कुरान में तब्दीली करने की याचिका पर भाजपा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी आमिर शमशी ने बड़ा फैसला करते हुए कहा, वसीम रिजवी की जो याचिका करता है उसने दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई है, जिस वजह से मैं कोतवाली जाऊंगा और FIR दर्ज करवाऊंगा और मुझे न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि वो इस याचिका को खारिज करेगा। विकास दुबे और उसके खजांची जय वाजपेयी के मामले में इनकी मदद करने वाले 76 और पुलिसकर्मियों को जांच के घेरे में लिया गया है। गृह मंत्रालय ने इन सभी से जांच रिपोर्ट मांगी है। अलीगढ़ में एक स्वागत समारोह में गए विधायक इगलास को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। समारोह में उपस्थित ग्रामीणों ने विधायक और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आरोप लगाते हुए कहा, जब से विधायक बने हैं ना किसी समस्या का निस्तारण किया और ना ही कुछ काम किया। इसके साथ ही लोगों ने बीजेपी को किसान विरोधी भी बताया, जिस वजह से विधायक को कार्यक्रम से उल्टे पैर लौटना पड़ा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में पत्रकारों के साथ हुई शर्मनाक घटना के लिए उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने बड़ा बयान देते हुए कहा, ऐसे मामलों में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और भाजपा सरकार पत्रकारों के साथ हर वक्त खड़ी हुई है और उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वृंदावन कुंभ के आखिरी शाही स्नान के दिन बाहरी वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगाई गई है और DM और SSP खुद मौके पर व्यवस्थाएं देखने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर में 15 मार्च से एक सप्ताह का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है, जिस वजह से शहर के लोगों ने खरीदारी करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को तोड़ते हुए बाजारों में सैकड़ों हजारों लोग नजर आए। महाराष्ट्र के नागपुर और अन्य जिलों के बाद अब औरंगाबाद में भी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है, क्योंकि औरंगाबाद में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 57,755 है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी क्षेत्र में सड़क सुधारी कारण की वजह से वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद है और समय से ना खुल पाने के कारण वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला गया। पंजाब में लगभग 2.92 लाख लावारिस कुत्ते गलियों में सड़कों पर घूम रहे हैं, जिस वजह से 2020 के दौरान कुत्तों के काटने के 50,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और अब तक लोगों में बाहर घूमने टहलने के लिए खौफ बना हुआ है। पंजाब में दिन पर दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में प्री नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाओं को बंद किया गया है। इसके साथ ही
8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। लोगों को यातायात नियमों से अवगत कराने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने एक ट्वीट किया और लिखा, हेलमेट लगाना ही काफी नहीं है, पूरे होशो हवास में गाड़ी चलाना जरूरी है, वरना कोहली की तरह आप भी जीरो पर आउट हो जाएंगे। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के लिए केंद्र सरकार विचार कर रही है, जिसमें उम्मीद है कि 2022 की शुरुआत में इस प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग जाएगा। देश में शोध और शिक्षा को लेकर प्रतिस्पर्धा दिखाने के लिए देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर आदि जगहों पर बनाए जाएंगे उच्च शिक्षा के हब। इस मुहिम को आत्मनिर्भर भारत की ओर जाने वाला बताया जा रहा है। देश में लगातार कोरोना मामलों में वृद्धि की होती जा रही है, जिस वजह से कर्नाटक में सरकार ने विवाह जैसे आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को कम कर दिया है, जिसमें विवाह या किसी भी अन्य प्रकार के आयोजन में सिर्फ 500 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है। जिन जगहों पर लॉकडाउन लगाया गया है वहां पर संख्या को 200 रखा गया है। जम्मू शहर के शकुंतला पेट्रोल पंप पर अज्ञात लोगों ने नशे की हालत में वहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट की और 1 लाख रुपए लूट के ले गए, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पेट्रोल पंप को बंद करा दिया गया है। दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली और इसकी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल से साझा करते हुए कहा, मैंने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है और टीका लगवाने में दर्द नहीं होता है। सीबीएसई बोर्ड में 10वीं की परीक्षा की तैयारी के लिए पहली बार एजुकेट ने फाइनल रिवीजन बुक को लॉन्च किया है, जिसका नाम फाइनल रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स है। भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच चल रहे टी20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में 8 विकेट से बड़ी हार का सामना करना पड़ा, जिस वजह से बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने कहा, रणनीति नहीं बदलेगी क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारतीय दवा कंपनी बायोलॉजिकल ई को अमेरिका 2020 के अंत तक 1 अरब कोविड-19 टीकों का उत्पादन करने के लिए आर्थिक सहायता देगा, जिसकी घोषणा क्वाड सम्मेलन में की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, AB24 न्यूज़, लखनऊ।